वेलकम अगेन। आज हम डिप्रिसिएशन मेथड नंबर 2 जो है वो पढ़ेंगे, विच इज यूनिट आउटपुट मेथड। यूनिट आउटपुट मेथड जो है इसको प्रोडक्शन मेथड भी कहा जाता है। और अंडर दिस मेथड the depreciation is calculated on the basis of use or productivity of the asset, which means कि जितना एसेट आपका प्रोडक्शन देगा, जितने यूनिट्स ये मैन्युफैक्चर करेगा, उतना ही उसके ऊपर डिप्रिसिएशन को चार्ज किया जाता है। सो दिस इज द बेस्ट फीचर ऑफ द यूनिट आउटपुट मेथड के जो हमारी स्ट्रेट लाइन मेथड में जो डिफिशिएंसीज थी, जो इख्तिलाफ था या जो खामी थी उसमें कि आपने एक साल का बस आपने रेट जो है वो फाइंड आउट कर दिया डिप्रिसिएशन अमाउंट का, तो वही सिमिलरली जो है वो पूरे साल जितने भी नेक्स्ट ईयर आते थे तो उन सब में जो है वो उसी अमाउंट को जो है वो अप्लाई किया जाता था। which is the deficiency। हो सकता है कि एक साल एक एसेट जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ हो, दूसरे साल बिल्कुल जो है वो इस्तेमाल ना हुआ हो, या जो है वो कम इस्तेमाल हुआ हो। तो दिस वाज नॉट अ फेयर मेथड, बट बेसिकली वेरी पॉपुलर मेथड और आसान है। तो इसलिए जितनी भी आपकी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन होती है तो वो आपके इस को जो है वो इस मेथड को, स्ट्रेट लाइन मेथड को इस्तेमाल करती है। लेकिन यूनिट आउटपुट मेथड इस लिहाज से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है कि जितनी आपकी द मोर प्रोडक्शन द मोर विल बी डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन दैट एसेट, कि जितना ये ज़्यादा इस्तेमाल होगा उतना ही उसमें जो है वो उसमें डिप्रिसिएशन, जितना कम इस्तेमाल होगा तो उतना ही जो है वो डिप्रिसिएशन उसके ऊपर कम चार्ज होगा। ठीक है जी। तो ये मेथड बेसिकली फोकस करता है वेयर एंड टेयर के ऊपर, के जितना ये चीज जो है वो इस्तेमाल होगा तो उतने ही लिहाज से हमने उसको जो है वो करना है, विच इज वेरी वेरी नियर टू द एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है जी। सो the basic formula that we discussed in the previous lecture was मशीन पर मशीन आर को सबसे पहले आपने फाइंड आउट करना है कि एक मशीन आर के ऊपर जो है वो डिप्रिसिएशन रेट क्या है। तो कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू या जिसको हम रेजिडुअल वैल्यू कहते हैं, इसको डिवाइड करना है टोटल या एस्टिमेटेड यूनिट्स ऑफ आउटपुट, या आर्स भी हो सकता है, यूनिट भी हो सकता है। ठीक है जी। तो लेट्स सी इसके एग्जाम्पल को जो है वो हम रीड करते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। The example says that a machine was purchased for rupees 42,000 on 1st January 1995. 1995 को 42,000 रुपए का एक मशीन जो है वो खरीदा गया। Its estimated capacity is 1,60,000 units। इसकी जो estimated capacity है कि ये 1,60,000 यूनिट्स को जो है वो प्रोड्यूस करेगी। एंड रेजिजुअल वैल्यू इज ₹2,000 और इसकी रेजिजुअल वैल्यू जो है वो कितनी होगी? 2,000 रुपए। ठीक है जी। द प्रोडक्शन ऑफ द मशीन इज एज अंडर, और इस मशीन की प्रोडक्शन जो ईयर वाइज है वो इतनी है। 1995 को 35,500 यूनिट जो है वो बनाए गए थे। 96 को 28,600 यूनिट प्रोड्यूस किए गए थे। N97 को 32,800 और 98 को 23,100। इसी तरह से 99 में 18,000 यूनिट्स एंड 2000 में 22,000 यूनिट। ठीक है जी। Now what is the requirement of the question? You are required to calculate the per unit depreciation rate and prepare schedule of the depreciation of the lifetime of the machine. Now how you can recognize that what kind of method is apply? ठीक है जी, कौन सा मेथड जो है वो अप्लाई होगा। ठीक है जी। तो
चूंकि इसमें यूनिट्स की बात की गई है, मैन्युफैक्चरिंग की बात की है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि हर साल इतने इतने यूनिट्स अगर बनाए गए हैं तो इट्स मीन कि ये यूनिट आउटपुट मेथड है। दूसरा, आपसे अगर रिक्वायरमेंट में आप देखें तो आपसे मांगा गया है कि पर यूनिट जो है वो डिप्रिसिएशन कितनी है, और साथ में आपसे पूछा गया है कि आपने इसका स्केड्यूल भी बनाना है। अच्छा, तो रिक्वायरमेंट में आपसे पर यूनिट डिप्रिसिएशन रेट और फिर उसका स्केड्यूल जो है वो डिप्रिसिएशन का आपने बताना है, ठीक है जी। सो लेट्स सी कम टुवर्ड द सोल्यूशन। तो मैं इसका यहाँ पे कर देता हूँ, सोल्यूशन हमने की हुई है पहले से। दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है जी। सो नाउ we have been provided with the cost that is 42,000 per unit, जो है वो 1,60,000, ठीक है जी। और साल्वेज वैल्यू जो है वो उसकी 2,000 है। अब यहाँ पे जो है वो देखते हैं, ठीक है जी। अगर आपने पर मशीन यूनिट डिप्रिसिएशन रेट जो है वो फाइंड आउट करना है under the unit output method, so the formula is cost minus salvage divided by per unit depreciation। अगर देखा जाए तो कॉस्ट हमारे पास 42,000 रुपए है, यानी कि मशीन जो हमने खरीदी थी वो 42,000 रुपए की थी, और उसकी सालवेज वैल्यू जो हमने पढ़ा था कि साल के आखिर में या जितने भी साल है 6 साल बाद जितनी भी इसने दी है, ठीक है जी, 1995 से लेकर 2000 तक, तो आखिर में इसकी रिमेनिंग वैल्यू जो है वो 2000 है, ठीक है जी। ये क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है, तो यहाँ पे 2000 आप पुट करें, और पर यूनिट डिप्रिसिएशन जो है वो हमें दी है वो 1,60,000 के इसकी एस्टिमेटेड, ये पर यूनिट नहीं है, सॉरी, यहाँ पे आप लिख ले यूनिट, जो एस्टिमेटेड यूनिट्स है ना, यहाँ पे आपने लिखना है एस्टिमेटेड यूनिट्स, और वो कितने हैं 1,60,000, ठीक है जी। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 42,000 से 2,000 को अगर आप माइनस करें तो ये बन जाता है आपका 40,000, और डिवाइड करें 1,60,000 पे तो आपके पास जो रेट आएगा दैट विल बी 0.25, व्हिच इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है जी। तो क्वेश्चन हमारा क्या था? क्वेश्चन हमारा जो है वो यही था कि आपने क्या करना है, एक मशीन है जो 42,000 रुपए का खरीदा गया है 1995 में, एस्टिमेटेड कैपेसिटी यूनिट जो है वो इसके 1,60,000 है। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि यहाँ पे आपने पर यूनिट डिप्रिसिएशन नहीं बल्कि आपने इसमें एस्टिमेटेड यूनिट्स जो प्रोड्यूस हुए हैं तो वो आपने यहाँ पे पुट करना है, ठीक है जी। सोल्यूशन के टाइम पे ये मिस्टेक है। Then you get the per unit depreciation. Now come toward the second requirement, that is the depreciation schedule. तो depreciation schedule आप किस तरह निकालेंगे, ठीक है जी। तो first of all you need to mention the years। 1995 में खरीदा गया है और 2000 तक ये गया है, ठीक है। तो 2000 तक आप जो है वो कर दें। इसके बाद कॉस्ट ऑफ द एसेट इज 42,000 फॉर होल ईयर्स, ठीक है जी। 42,000 ये सारे आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर रखने हैं, ठीक है जी। देन एनुअल डिप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब आपने क्या करना है, चूंकि हम यूनिट आउटपुट मेथड को जो है वो पढ़ रहे हैं तो इसलिए आपने यूनिट आउटपुट मेथड के तहत आपने क्या करना है, आपने उन ही यूनिट्स को जो है वो उतनी ही डिप्रिसिएशन आपने देनी है जितनी के इसने मैन्युफैक्चरिंग की है। तो अब अगर आप पीछे क्वेश्चन में चले जाए तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि 1995 में हमने 35,500 की यूनिट जो है वो मैन्युफैक्चर किए थे, ठीक है जी। आप वीडियो को प्लेबैक करके आप क्वेश्चन को दोबारा देख सकते हैं कि उसमें लिखा हुआ है कि इन 1995 35,500 यूनिट्स वर मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है जी। तो हमने अपनी आसानी के लिए पहले से रेट को कैलकुलेट किया हुआ है, तो आपने क्या करना है कि 35,000
35,500 का आपने 0 इशारिया क्या करना है, 0.25 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी, 0.25। तो आपको जो है वो 8,875 वैल्यू मिल जाएगी, जिसका मतलब ये है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि 35,500 को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 0.25 के साथ, थोड़ा सा मैं मैक्सिमाइज जो है वो इसको कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये आपको नजर आ जाएगा 35,500 को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 0.25 के साथ, सो यू गेट द वैल्यू विच इज 8,875। इसका मतलब ये है कि 1995 में आपका जो डिप्रिसिएशन है वो 8,875 है, और आपकी टोटल डिप्रिसिएशन भी कितनी है, 8,875। ठीक है जी, तो ये आपके साथ जो है वो वैल्यू आ गई। देन 1996 को 28,600 यूनिट जो है वो मैन्युफैक्चर हुए थे। ठीक है जी, तो इसका आप जो है वो परसेंटेज अगर आप निकाल ले, 28,600 को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 0.25 जो कि डिप्रिसिएशन रेट है हमारे साथ, तो आपके पास जो वैल्यू आती है 7,150, 7,150, which means के 1996 में 1996 में आपकी जो एनुअल डिप्रिसिएशन एक्सपेंस थी वो 7,105। अब देखिए, अगर स्ट्रेट लाइन मेथड में हम अगर देखें तो सारा जो एनुअल डिप्रिसिएशन था वो सारा का सारा जो है वो क्या होता था, सेम होता था यहाँ पे। और अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखिए, अब 35,500 यूनिट्स अगर इस मशीन से बनाए गए हैं तो इसका डिप्रिसिएशन 8,875 था। जब इसने प्रोडक्शन कम की, 28,600 यूनिट्स अगर बनाए तो इसकी डिप्रिसिएशन कितनी बन गई, 7,000 कम हो गई। तो जिसका मतलब ये है कि ये इसकी खास बात है कि जितना ये यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा, जितना इसका जो है वो इस्तेमाल होगा उस मशीन का, उतना ही आपने जो है वो इस मेथड के तहत आपने डिप्रिसिएशन को कम करना है। ठीक है जी, जो कि स्ट्रेट लाइन मेथड की फ्लॉस को या डिफिशिएंसी को या शॉर्टकमिंग्स को जो है वो क्या कर रही है, यहाँ भी पूरा कर रही है। ठीक है जी, देन 1997 में 32,800 यूनिट प्रोड्यूस किए गए हैं। इसको रेट से मल्टीप्लाई करें तो इस तरह 8,200, देन 23,100 यूनिट मल्टीप्लाई करें 0.25 और सिमिलरली आप करें तो आप यू विल गेट दिस वैल्यूज। ठीक है जी, हाउ टू फाइंड द एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। फर्स्ट ईयर का जो है उसको सेकेंड ईयर के साथ जमा करें, यानी कि 8,875 है। ठीक है जी, तो फॉर एग्जांपल 8,875 है, तो इसको जमा करें आप किसके साथ, 8,875 को ईयर 2 का जो डिप्रिसिएशन है उसके साथ जमा करें, तो ये आपका अकोमोडेटेड जो है वो डिप्रिसिएशन आ जाएगा 7,150, जो कि दूसरे साल का जो डिप्रिसिएशन है। तो अगर आप इसको कर दे तो सॉरी दोबारा मैं कर लेता हूँ, 8,875 जमा, ठीक है जी, यहाँ पे मैं यहाँ से प्रेस कर लेता हूँ, प्लस 7,150, तो यू विल गेट 16,025। ठीक है जी, 16,025। तो इसको आपने जिग जैग वैल्यू से आप इस तरह, जिस तरह हम स्टैटिस्टिक में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम निकालते हैं ना, उसी तरह से आपने हर साल के बाद दूसरे साल का उसमें ऐड करते जाना है। जिस तरह 8,875 पहले साल का है तो दूसरे साल का जमा करके यहाँ पे अकोमोलेटेड टोटल डिप्रिसिएशन को आपने करना है। ठीक है जी, इसी तरह से 16,025 के साथ आप इस साल का जो 8,200 है तो उसको जमा करें, देन यू विल गेट 24,225। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है जी, 16,025 के साथ आपने 8,200 को जमा करें यहाँ पे। ठीक है, तो 8,200 को जब आप जमा करते हैं
तो आपके साथ जो वैल्यू आती है वो है 24,225। इसी तरह से इसके साथ आप दोबारा ये जो 1998 का डिप्रिसिएशन है 5,775, तो इसको आप जमा करें तो आपके पास जो है वैल्यू वो आपको मिल जाएगी 30,000 रुपए, जो कि 1998 में टोटल डिप्रिसिएशन आपकी बन गई थी। ठीक है जी। इसी तरह से 4,500 को 30,000 के साथ जमा करें तो 34,500, फिर 34,500 के साथ लास्ट ईयर का 5,500 कर दे तो ये आपका 40,000 का डिप्रिसिएशन बनता है। ठीक है जी। कमिंग टुवर्ड द लास्ट पोर्शन ऑफ द डिप्रिसिएशन स्केड्यूल के आपको किस तरह ये वैल्यू जो है वो डिराइव होगी। ठीक है, एक दो को मैं कर देता हूँ, बाकी को आप जो है वो प्रैक्टिस कर लें। तो ये किस तरह डिराइव होगी, 42,000 टोटल इसकी जो है वो क्या थी, वैल्यू थी। 42,000 टोटल वैल्यू थी। ठीक है जी। तो 42,000 मनफी, सॉरी इसको मैं कर लेता हूँ, 42,000 से माइनस करे किसको, इस साल के डिप्रिसिएशन को। ये कम्युलेटेड आपको नजर आ रहा है। ठीक है जी। 8,875, 8,875 को अगर आप माइनस करते हैं तो आपके पास जो बुक वैल्यू आती है वो है 33,125। तो अब इसकी वैल्यू जो है वो कितनी है, 33,125। फिर इसके बाद अगर आप जो है वो दूसरे साल का करते हैं, ठीक है जी, तो 42,000 दूसरे साल में कितने जो है वो डिप्रिसिएशन था, सॉरी 42,000 से माइनस करें आप किसको, 16,025, तो आपको मिलेगा 25,975। ठीक है जी। सो इट मीन्स के cost of asset minus accumulated depreciation, you will get the remaining book value. I repeat this, cost of asset minus accumulated depreciation, you will get the remaining book value. ठीक है जी, यहाँ पे मैंने आपको शो कर दिया। So in 1997 when the price of machine is 42,000 और जो अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन जो 1997 में थी तो वो 24,225 थी, 24,225। तो आपको जो नेट बुक वैल्यू जो आपकी रिमेनिंग बुक वैल्यू जो आपकी एसेट की है वो अब 1997 में 17,775 रह चुकी है। इसी तरह से 1998 में 12,000, 1999 में 7,500 और 2000 में 2000 आपकी वैल्यू जो रह जाती है। और ये हमने वहां पे भी देखा था कि जो आखिर में जो 1 2 3 4 5 6 साल के बाद हमारी जो वैल्यू होगी, साल्वेज वैल्यू, रिमेनिंग वैल्यू ऑफ द मशीन, वो कितनी रह जाएगी, 2000। ठीक है जी। थैंक यू सो मच। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर और मेथड नंबर 2, यूनिट आउटपुट मेथड, जो हमने सॉल्व किया। ठीक है जी। थैंक यू सो मच। सी यू सून।